सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं, वो चाहे देश की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। बिना देश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के मिले ये किसी की हैसियत नहीं है कि किसी कथावाचक की शिखा को काट करके उसे अपमानित किया जाए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि पूरा पीडीए समाज आज के डेट में इतना अंदर से आक्रोशित है कि कहीं ऐसा न हो कि वो निर्णय ले ले कि वो न कभी कथा कहाएगा किसी ब्राह्मण से, न किसी शादी में उन्हें आमंत्रित करेगा, न किसी ऐसे अवसर पर जो धर्म से जुड़ा हुआ अवसर हो, वो नहीं। वो अपने समाज की इस बात का विरोध कर रहा है कि जब सवाल स्वाभिमान से आता है कि आप किसी एक व्यक्ति का शिखा काट के किसी एक व्यक्ति का अपमान नहीं किए हैं, आपने पूरे समाज का अपमान किया है। ये अब मनुवाद का समय नहीं रह गया है, ये संविधान का समय है और देश स्वतंत्र हो चुका है। उस समय राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, उस समय राजतंत्र था, अब ये लोकतंत्र है। एक वोट अगर राजा का है तो एक वोट हमारे मजदूर का भी है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरी और काशी उजाला न्यूज़ में। इस वक्त मैं बनारस में हूँ। बनारस में हमारे साथ चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में इटावा की जो घटना है उसको लेकर काफ़ी चर्चा है। कल अखिलेश यादव जी ने भी अपने दफ्तर में बुलाकर उन लोगों का सम्मान किया जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था इटावा में। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी। उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। ये पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुकुटमणि यादव जी जो कथावाचक थे और कथा करने के लिए गए थे, जिस तरीके से उनकी शिखा को काट करके उन्हें अपमानित किया गया, ये केवल किसी एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, ये पूरे पीडीए समाज के लोगों का अपमान है। क्या जिस इमरजेंसी की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज काला दिन मना रही है, क्या ये अघोषित इमरजेंसी है कि एक जाति विशेष के लोगों को अधिकार प्राप्त है कि वही कथा कहेगा? इसका मतलब वेद पढ़ने का अधिकार जो पहले मनु जी के समय में था कि किसी एक जाति को वेद और पुराण और कथा वाचने का अधिकार था, तो क्या वही पुराना समय लौट रहा है? क्या हम पुराने युग की तरफ लौट रहे हैं? तो ये बड़ा चिंता का विषय है और ये पूरे पीडीए समाज को अपमानित करने का ही साजिश थी। ये किसकी साजिश थी? बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो ब्राह्मण समाज के जिन लोगों ने ये किया वो भाजपा के लोग थे। आप इसको क्या मानते हैं? मैं पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं, वो चाहे देश की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। बिना देश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के मिले ये किसी की हैसियत नहीं है कि किसी कथावाचक की शिखा को काट करके उसे अपमानित किया जाए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि पूरा पीडीए समाज आज के डेट में इतना अंदर से आक्रोशित है कि कहीं ऐसा न हो कि वो निर्णय ले ले कि वो न कभी कथा कहाएगा किसी ब्राह्मण से, न किसी शादी में उन्हें आमंत्रित करेगा, न किसी ऐसे अवसर पर जो धर्म से जुड़ा हुआ अवसर हो, वो नहीं। वो अपने समाज के लोगों की गलती की वजह से पूरे समाज का इस तरह से बहिष्कार करना उचित रहेगा? ये केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं है, अच्छा, ये एक साजिश है और उस साजिश में इस प्रदेश और देश की सरकारें जुड़ी हुई हैं और इसलिए ये पूरा समाज एकजुट होकर के इस बात का विरोध कर रहा है कि जब सवाल स्वाभिमान से आता है कि आप किसी एक व्यक्ति का शिखा काट के किसी एक व्यक्ति का अपमान नहीं किए हैं, आपने पूरे समाज का अपमान किया है। आपने तुलसीदास की उस चौपाई को चरितार्थ किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना,
न पूज शुद्ध माने शूद्र जो है न पूजही सकल गुण ईड़ा, माने कि जो शास्त्र से प्रवीण है और शूद्र हो उसे एकदम न पूजिए, और जो विप्र हो अगर उसके पास ज्ञान भी न हो उसको पूजिए। तो ये इस तरीके से तुलसीदास जी के द्वारा लिखित चौपाई को स्थापित करने का जो प्रयास हुआ है वो गलत हुआ। अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि जो भागवत कथा सुन सकता है वो कह सकता है, आप भी कह रहे हैं कि सभी को कहने का हक होना चाहिए। लेकिन आज जो बयान सामने आया है स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो कथा सिर्फ है ब्राह्मण समाज के ही लोग कह सकते हैं, दूसरे समाज के लोग नहीं कह सकते। ये अब मनुवाद का समय नहीं रह गया है, ये संविधान का समय है और देश स्वतंत्र हो चुका है। उस समय राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, उस समय राजतंत्र था, अब ये लोकतंत्र है। एक वोट अगर राजा का है तो एक वोट हमारे मजदूर का भी है। इसलिए इस लोकतंत्र में जितना अधिकार राजा को है उतना ही अधिकार मजदूर को है। मुक्तेश्वरानंद जी ने, स्वामी जी ने जिस बात कह रहे हैं वो राजतंत्र की बात कर रहे हैं, उनसे उनको जागना चाहिए। ये लोकतंत्र है और सबको सबका अधिकार है और अपने तरीके से पूजा पाठ करने का सबको राइट है। अच्छा, जो इटावा की जो महिला रेणु तिवारी थी जिनके पैर पर जो नाक रगड़वाई गई, अब उनका कहना है कि उनके साथ इन लोगों ने छेड़छाड़ की थी। ब्राह्मण समाज के लोग भी गुस्से में हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सरकार है, ये सरकार राई का पर्वत भी बना सकती है और पर्वत को राई बना सकती है। इसलिए सरकार के किसी कृत्य पर इस देश के नागरिकों को कोई भरोसा नहीं है। अंतिम एक सवाल और रहेगा कि समाजवादी पार्टी जो है तमाम जातियों को लेकर चलने की बात कर रही है, आप यादव समाज के लोगों से किस तरह से सहानुभूति दिखा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस शोक की जो उनके ऊपर जो भी हुआ है? मैं पीडीए की बात कर रहा हूँ। पीडीए में केवल यादव नहीं है, पटेल समाज भी इसी में है। वो तो अपना पटेल पंचांग से ही शादी ब्याह कराता है। इसमें राजभर भी है, इसमें जो है अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, बिंद है, बिहार है, पीड़ा हुई है, वो एक व्यक्ति है। लेकिन इन्होंने पूरे समाज, पीडीए समाज को अपमानित करने का, वो गरीब समाज को अपमानित किया है। यह शूद्र कौन है? जिन लोगों ने जो परिभाषा लिखी है कि क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण शूद्र, तो शूद्र कौन है? शूद्र तो यही पीडीए समाज है ना। और पूरे शूद्र समाज को इन लोगों ने जो है अपमानित करने का जो है कि काम किया है, जबकि संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया हुआ है। अब देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है, इसलिए सबको इस संविधान के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलना होगा और तभी यह देश जो है मजबूत होगा और तभी जो है समाज मजबूत होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह से, जो इटावा की घटना पर अपनी बातचीत कर रहे थे। इनकी बातों से आप कितना सहमत, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें।